और जानलेवा बीमारियों से ग्रसित हैं तथा कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग, ब्रेन ट्यूमर आदि से ग्रस्त हैं, उन्हें राज्य में तथा राज्य के बाहर चिकित्सा हेतु चिकित्सा अनुदान उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिला के सिविल सर्जन से संपर्क करें। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए होम लोन की अधिकतम सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपए करने का लिया निर्णय। पहले यह सीमा 7.5 लाख था। भारत नेपाल सीमा पर बगहा से किशनगंज के बीच 534 किलोमीटर लंबी सड़क का होगा निर्माण। इस पर खर्च होंगे 1702 करोड़ रुपए। सूबे के 4000 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में सोलर प्लेट लगेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में 1 से 5 किलोवाट तक के सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। राज्य सरकार इस वर्ष 3 लाख किसानों को अनुदानित दर पर कृषि यंत्र देगी। साथ ही किसान की अपनी पसंद की दुकान से कृषि यंत्र खरीदने की होगी स्वतंत्रता। गंभीर मामलों में पीड़ित SC/ST को नौकरी देने के लिए विभाग के सचिव ने सभी जिलाधिकारियों को दिया निर्देश। अब CBSE की तर्ज पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति भी निजी स्कूलों को मान्यता देगी। अल्पसंख्यक और सोसाइटी न्यास द्वारा चलने वाले स्कूलों के लिए शर्तें अलग हैं। नहरों के तटबंधों पर लगातार पेट्रोलिंग के लिए जल संसाधन मंत्री ने दिया निर्देश, ताकि अंतिम छोर तक के किसानों को मिल सके पानी। मानव संसाधन विकास विभाग ने शिकायतकर्ताओं के लिए शिकायत निवारण सेल का गठन किया है। यह सेल 8 सप्ताह के अंदर न्याय दिलाएगा। अब सैटेलाइट से होगी बीरपुर स्थित कोसी बैराज के गेट की निगरानी। कोसी के सभी 66 गेटों पर पटना से ही इंजीनियर रखेंगे नजर। राज्य सरकार ने खेती के आधुनिकीकरण के लिए यंत्रों के अनुदान पर कई यंत्रों पर बैंक की लोन की अनिवार्यता समाप्त की। बिहार में विकास की गति निरंतर कैसे तेज होती जा रही है, आइए देखते हैं प्रगति बिहार में।
राज्य सूचना आयोग सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदनों के त्वरित निपटारा के लिए अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग करेगी। हाल ही में इसकी औपचारिक शुरुआत पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस समारोह में उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार विधान परिषद के सभापति, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग के मुख्य सूचना आयुक्त भी यहां उपस्थित थे। सूचना के अधिकार से संबंधित मामलों में द्वितीय अपील के दौरान दूर के जिलों से सूचना अधिकारी और अपीलकर्ता दोनों को राज्य सूचना आयोग के पटना कार्यालय में उपस्थित होना पड़ता था। अब टेली कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला से ही इन अपीलों का निपटारा हो पाएगा। डिस्ट्रिक्ट में ही रह के इस फैसिलिटी के माध्यम से अपने वादों का निष्पादन करवा सकते हैं। तो इसमें समय की बचत के साथ साथ उनके पैसों की भी बचत होगी। पदाधिकारियों को पटना आना पड़ता था, समय की बर्बादी होती थी, उनको अपने कामों के निष्पादन में कम समय मिलता था। लेकिन अब यह है कि केवल जिस दिन कोर्ट लगेगा उस दिन उनका 1 घंटे का समय लगेगा। ऐसे एक अपीयरेंस में उनको 3 रोज का समय लगता था। तो ये बहुत बड़ा फायदा होगा पदाधिकारियों भी और जनता को भी। इस समारोह के दौरान चुने हुए लोक सूचना पदाधिकारियों को उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया गया। राज्य सूचना आयोग द्वारा आयोजित निबंध और चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को भी मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया। राज्य सूचना आयोग सूचना के अधिकार को सही ढंग से लागू करने के लिए सतत प्रयत्नशील है। इसके तहत प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को आरटीआई एक्ट के फायदों के बारे में बताया जाता है। जो सूचना देते थे और जो लोक सूचना अधिकारी हैं, तो सूचना देने में भी एक एक्सपेंडिचर है, कुछ खर्च होता है। तो अभी ये माना जाता है कि जो कंटिंजेंसी है जो उनको दिया गया है दफ्तर चलाने के लिए, उसी में से इसके लिए खर्च करेंगे। लेकिन ये प्रश्न आया है कि इसके लिए अलग से खर्च दिया जाए, तो इसके बारे में मैं इतना ही आश्वस्त करूंगा कि हम जरूर इस पर हम विचार विमर्श करेंगे और हर जगह हर स्तर पर सूचना प्रदान करने के लिए जो हमारे अधिकारी हैं उनको ये राशि उपलब्ध रहे, ताकि सूचना प्राप्त करने वाले को सूचना न देने का ये बहाना न बने। अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई शुरू होने से राज्य की जनता और भी लाभान्वित होगी। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना के अंतर्गत राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार और श्रमिकों को उनके कार्य के संबंध में विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के बाद उन्हें स्वरोजगार हेतु 50,000 रुपए तक साधारण ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। विशेष जानकारी के लिए अपने जिले में स्थापित अल्पसंख्यक कोषांग से संपर्क करें। मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। और आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ। तब तक के लिए जय बिहार।
तन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान, वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी, आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार ने अपने कर्मियों का परिवहन भत्ता अब वेतनमान के बदले ग्रेड पे पर भुगतान करने का लिया निर्णय। अब हरियाली की चादर ओढ़ेगी राजधानी पटना। जगदेव पथ से लोहिया नगर तथा हवाई अड्डा से राजेंद्र नगर तक लगेंगे हरे भरे पेड़। राज्य सरकार 15 अगस्त से शताब्दी चावल उत्सव मनाएगी। इसके तहत अगस्त में बीपीएल परिवारों को अनुदानित दर पर 20 किलो अतिरिक्त चावल मुहैया कराया जाएगा। राज्य सरकार आवास निर्माण योजना में करेगी संशोधन। साथ ही पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में बनेगा सैटेलाइट टाउनशिप। राज्य सरकार गांव-गांव पहुंचाएगी वातानुकूलित एम्बुलेंस। इसके लिए राज्य स्वास्थ्य समिति ने मंगाए 504 आधुनिक उपकरणों से लैस एम्बुलेंस। रोजगार कार्यक्रम से जोड़े जाएंगे महादलित के परिवार। साथ ही महादलितों के लिए खरीदी गई जमीन का विकास मनरेगा से होगा। सूबे में बहाल होंगे 1000 बिजली कर्मी। इसमें इंजीनियर से लेकर ग्रुप 3 और 4 के कर्मचारी होंगे शामिल। सूबे के प्रारंभिक स्कूल अब साल में 220 दिन खुलेंगे। इन स्कूलों में 1000 घंटे की पढ़ाई अब की गई अनिवार्य। राज्य सरकार ने 30 जिलों के अनुसूचित जाति और जनजाति थाना के लिए 510 पदों के सृजन को दी मंजूरी। राज्य सरकार ने चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के भवन निर्माण एवं स्थापना व्यय के लिए 5 करोड़ सहायक अनुदान को दी मंजूरी। आइए देखते हैं राज्य सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को प्रगति बिहार में। श्रावणी मेला आस्था का प्रतीक। महीने भर चलने वाला आस्था का एक ऐसा सैलाब जिसमें बच्चे, बूढ़े, जवान सभी शामिल होते हैं। इन सब का एक ही मकसद है, बाबा बैद्यनाथ पर जल अर्पित करना। इस यात्रा की शुरुआत होती है बिहार के सुल्तानगंज से, जहां से करीब 100 किलोमीटर की पैदल दूरी तय कर शिव भक्त झारखंड के देवघर पहुंचते हैं। बिहार सरकार द्वारा कांवरियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। पथ निर्माण विभाग द्वारा रास्ते को सुगम बनाने के लिए नए कांवरिया पथ का निर्माण करवाया गया है। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा जगह जगह पर शौचालय और स्नानागार का निर्माण कराया गया है। साथ ही विभाग द्वारा कांवरिया पथ पर और शहर में साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य समिति द्वारा कांवरियों की स्वास्थ्य जांच के लिए जगह जगह पर अस्थायी स्वास्थ्य शिविर भी लगाए गए हैं, जिसमें 24 घंटे डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ आने वाले कांवरियों की स्वास्थ्य की जांच कर रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर में दवाओं का मुफ्त वितरण भी किया जाता है। स्वास्थ्य समिति द्वारा आधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिससे ज्यादा बीमार लोगों को भागलपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया जा सके। राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा
भागलपुर और बांका जिले में पड़ने वाले कांवरिया पथ पर स्टेशन, बस अड्डा के साथ साथ प्रमुख स्थानों और चौराहों पर जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। पोलियो की खुराक पिलाने में कुल 77 टीम लगाई गई थी और उनके निगरानी के लिए 18 सुपरवाइजर भी लगाए गए हैं। राज्य सरकार के इन प्रयासों से कांवरियों का यह महायात्रा और आसान हो जाएगा। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना, इस योजना से प्रदेश के सभी दूर दराज के क्षेत्रों में 12 महीने आने जाने की सुविधा उपलब्ध होगी तथा 12 मासी संपर्क पथों और पुलों का निर्माण, पतले पुलों का चौड़ीकरण, पूर्व निर्मित पुलों का सुदृढ़ीकरण और रखरखाव का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार द्वारा जनहित में प्रसारित। राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्थक पहल। चाणक्य नेशनल विधि विश्वविद्यालय, चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान NIFT और इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट हाजीपुर कार्यरत और यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा की स्थापना की प्रक्रिया प्रारंभ। बदलता बिहार, बढ़ता बिहार। बिहार वीडियो डायरी के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर से होंगे आपके साथ, तब तक के लिए जय बिहार। चिंतन दर्शन धर्म मर्म का पावन यहाँ प्रकाश। आज पुनः है जगा हुआ इस मिट्टी का सम्मान। वर्तमान कर रहा सुनहले आगम का निर्माण। अब तो मिटने लगी अशिक्षा भय की दुखद विभावरी। आओ हम सब रच दे मिलकर नव बिहार की डायरी। नमस्कार, बिहार वीडियो डायरी में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं बढ़ते बिहार की बदलती तस्वीर पर। देखते हैं बढ़ता बिहार। राज्य सरकार 4 शहरों में बनाएगी विद्युत शवदाह गृह। इस पर खर्च होंगे 10 करोड़ रुपए। राज्य सरकार सूबे के किसानों का संगठन बनाएगी। पहले गांव में किसान समूह तैयार किए जाएंगे और फिर जिला से लेकर राज्य स्तर तक उनका बनेगा फेडरेशन। आवास रहित 3500 महादलित परिवारों के बीच घर के लिए राज्य सरकार ने 74 एकड़ भूमि का वितरण किया। पटना प्रमंडल के सभी 6 जिलों में कुल 29,325 परिवारों को आवास के लिए जमीन दी जाएगी। पटना से किसान